बीजेपी जो कहती है वो करती है। हिंदू हित की रक्षा के लिए क्या बीजेपी काम कुछ और बोलती है और इलेक्शन जीतने के बाद फिर दूसरी पार्टियों की लाइन पे ही चलने लगी। ओएसी जाता है और माथा टेकता है और तुम देखते रह जाते हो। अरे शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान। इलेक्शन जीतने के बाद आपको मैं दूसरा वीडियो दिखाता हूँ जो हजरत मोहम्मद बाबा ताजुद्दीन, इनका उर्स हर वर्ष मनाया जाता है। इस वर्ष सालाना उर्स को 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इनको शत शत नमन करता हूं। देखा आपने कैसे अपोजिट है दोनों एक दूसरे के। जैसे जगह में जहां से नितिन गडकरी आते हैं, जहां से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आते हैं, और उससे भी ऊपर वहां तो आरएसएस का हेडक्वार्टर है। पानी की बर्बादी हम ना करें, नेचुरल कलर्स के साथ खेलें। क्योंकि तो आप इस पार्टी का विरोध करते हो, इफ्तार पार्टी का, और फिर खुद पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंच जाते हो। तो एक बार जागो जागो तो एक बार हिंदू जागो तो जवाब बनाने की जरूरत है, लेकिन गलती से इनको सबक सिखाने के लिए किसी दूसरे को वोट देके अपने ऊपर और आफत नहीं ले लेना। नमस्कार, मैं हूं नवीन झा, रिलायबल मीडिया नेटवर्क से। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि बीजेपी जो कहती है वो करती है? हिंदू हित की रक्षा के लिए क्या बीजेपी काम कर रही है, या इलेक्शन से पहले कुछ और बोलती है और इलेक्शन जीतने के बाद फिर दूसरी पार्टियों की लाइन पे ही चलने लग जाती है? इसके लिए अभी फिलहाल में मैं 2 स्टेट का उदाहरण देना चाहूँगा और वहाँ के 2 नेता जो चीफ मिनिस्टर बने हैं। सबसे पहले आइए महाराष्ट्र की बात करते हैं। जब महाराष्ट्र में इलेक्शन होने वाला था तो देवेंद्र फडणवीस का भाषण बहुत वायरल हो रहा था। शायद आपने देखा भी होगा। नहीं देखा है तो लीजिए, मैं आपके लिए वो भाषण लेके आया हूँ। पहले ये भाषण देखिए फडणवीस का। परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। संभाजी राजे ने कह दिया, अरे जान भी चली जाए न स्वराज दूंगा न स्वधर्म दूंगा। और ऐसे संभाजी राजा का, उनका खून करने वाले, उनको मौत की घाट उतारने वाले, उनकी निर्मम हत्या करने वाले औरंगजेब की समाधि पर वो असदुद्दीन ओवैसी जाता है और माथा टेकता है और तुम देखते रह जाते हो। अरे शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अरे ओवैसी सुन ले, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब जो भगवा लहराएगा पूरे हिंदुस्तान पर, अब जो भगवा लहराएगा पूरे हिंदुस्तान पर। देखा आपने भाषण फडणवीस का। इस भाषण को देखने के बाद कोई भी हिंदू ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर ज्वाला न धधकी हो दोस्तों, जो हिंदुत्व को सपोर्ट करने के लिए खड़ा ना हो। लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद आपको मैं दूसरा वीडियो दिखाता हूँ जो उसके बिल्कुल ही अपोजिट है। उसको देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये वो फडणवीस है ही नहीं जो इलेक्शन से पहले भाषण दिया करता था। देखिए, बड़ी खुशी की बात है कि सैयद हजरत मोहम्मद बाबा ताजुद्दीन, इनका उर्स हर वर्ष मनाया जाता है। इस वर्ष सालाना उर्स को 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस 100वें उर्स के लिए मैं बाबा ताजुद्दीन, इनके सभी श्रद्धालु और भक्तों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और बाबा ताजुद्दीन, इनके चरणों में नमन करता हूं। ताजुद्दीन बाबा सदा ही नागपुर और कई जगह से आने वाले भक्तों के लिए प्रेरणा स्थान रहे हैं। चाहे व्यक्ति किसी भी मजहब का हो, ताजुद्दीन बाबा की दरगाह पर दर्शन करने हेतु वो जाता ही है। विगत कुछ वर्षों में जब मैं मुख्यमंत्री था, तब राज्य सरकार की ओर से ताजबाग के विकास हेतु काफी फंड हमने मुहैया कराया। इससे कई विकास के कार्य यहां पूर्ण हो सके। यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए काफी अच्छी सुविधाओं का निर्माण हो सका। मैं सभी को आश्वस्त करता हूं कि आगे भी राज्य सरकार मदद देने के लिए हमेशा तैयार रहेगी, तत्पर रहेगी। फिर एक बार सभी को शुभकामनाएं देता हूं और बाबा ताजुद्दीन, इनको शत शत नमन करता हूं। देखा आपने कैसे अपोजिट है दोनों एक दूसरे के। इस वीडियो को देखकर तो जो हिंदू
बीजेपी को वोट दिया, फडणवीस के इस भाषण पे वोट दिया, या बीजेपी की या अमित शाह के कहने पर वोट दिया, वो तो शायद ठगा सा ही महसूस कर रहा हो। अब आइए नागपुर की तरफ चलते हैं, जहाँ पे अभी अभी बहुत ही दुखद घटना, शांति दूतों की एक भीड़ आती है और हिंदुओं के इलाके में चुन चुन के पत्थरबाजी करती है, घरों पे उनके वाहनों को जला देती है, दुकानों में आग लगा देती है, महिलाओं के साथ अभद्रता करती रह जाती है, और फडणवीस की पुलिस देखती रह जाती है, हाथ पे हाथ धरी रह जाती है, कुछ नहीं कर पाती है। ये क्या इंटेलिजेंस फेल्योर है? इनका मन इतना कैसे बढ़ जाता है कि नागपुर जैसे जगह में, जहाँ से नितिन गडकरी आते हैं, जहाँ से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आते हैं, और उससे भी ऊपर वहाँ तो आरएसएस का हेडक्वार्टर है, वहाँ पे इन शांति दूतों की इतनी हिम्मत हो जाती है कि चुन चुन के हिंदुओं को टारगेट करते हैं। ऐसा क्या हो जाता है? और इन फडणवीस की पुलिस क्या कर पाती है? कुछ नहीं कर पाती है। इन सबको देखकर क्या हिंदू जो उनको वोट दिया था, बीजेपी को, देवेंद्र फडणवीस को, महाराष्ट्र में इतनी बड़ी मेजोरिटी दी है, तो क्या उनका दिल नहीं दुखा हो? क्या अपने आप को ठगा सा महसूस नहीं कर रहे होंगे? ये बहुत सोचने की बात है दोस्तों। अब आइए चलते हैं दिल्ली की तरफ। दिल्ली में पूरी बीजेपी की मशीनरी लगी हुई थी। वहाँ पे जो चुनाव था वो मोदी वर्सेस केजरीवाल हो गया था, जिसमें केजरीवाल को तो मात खानी ही थी। मोदी से टकराना इतना आसान नहीं है भी दोस्तों। लेकिन चुनाव जीतने के बाद देखिए रेखा गुप्ता, जिनको मुख्यमंत्री बनाया गया है, महिला हैं, और क्योंकि वो भी बनिए ग्रुप से आती है, वो भी हरियाणा की है और महिला है, तो इन तीनों तीर से केजरीवाल को घायल कर दिया, आम आदमी पार्टी को तहस नहस कर दिया। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद रेखा गुप्ता क्या कर रही? दिवाली पे हिंदुओं को ही ज्ञान देने लग गई। जो ज्ञान लिब्रांडो और सेकुलर दिया करते थे, वो ज्ञान रेखा गुप्ता देने लग गई। देखिए रेखा मेरी गुप्ता ओर से सभी दिल्ली वासियों को होली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। ये सेफ होली रहे और पानी की बर्बादी हम ना करें, नेचुरल कलर्स के साथ खेलें, क्योंकि दिल्ली को सुंदर रखना, स्वच्छ रखना हमारी सबकी जिम्मेदारी है, और आप लोग सुरक्षित रहें। ये मैं सोचती हूँ कि इसके लिए हमें सुरक्षित होली की ओर जाना चाहिए। नेचुरल कलर से खेलते हुए, पानी की बचत करते हुए हम जाएं। होली पे ज्ञान देने लग गए कि पानी कम खर्चा करो, किफायती करो। अरे इतना ज्ञान था, जो ज्ञान लिब्रांडो दिया करते थे, जो सेकुलर दिया करते थे, और हिंदू लोग उसका विरोध करते थे, वही आज रेखा गुप्ता कर रही है, जिसके वोट से वो जीत के आई है। तो ये सीट पे बैठने के ही बाद इनका दिमाग क्यों फिर जाता है? क्या सेकुलर का जो कीड़ा है वो इनके अंदर घुस जाता है कि ऐसी बातें करते रहते हैं? जहाँ बीजेपी वाले, जो हिंदू लोग हैं, वो जो इफ्तार पार्टी दिया करते थे कांग्रेस के राज में और विपक्षियों के राज में, उसका विरोध करते थे। अब ये खुद रेखा गुप्ता और पूरी बीजेपी इफ्तार पार्टी में पहुंची है। किसके? तो कौसर जहाँ, जो दिल्ली हज कमेटी के चेयरमैन है, वो हैं बीजेपी की, तो उनके घर गए। लेकिन इसको इतना प्रचार प्रसार किया गया, मीडिया में तो आना ही था। अरे एक तरफ तो आप इस पार्टी का विरोध करते हो, इफ्तार पार्टी का, और फिर खुद पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंच जाते हो। तो हिंदुओं जो इनको वोट दिया है, वो मुझे लगता है कि बिल्कुल ही इन दो घटनाओं को देख के ठगा हुआ जरूर महसूस करते हैं। तो मेरा तो देवेंद्र फडणवीस और रेखा गुप्ता दोनों से अपील है, दोनों से गुजारिश है कि इलेक्शन से पहले जो आपका था रूप, उसी रूप में रहिए। अगर रूप बदलेंगे तो जनता आपका रूप फिर से बदल देगी और फिर कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। फडणवीस का तो भाषण सुन के हिंदुओं में जोश भर मेरे जाया था। साथ एक गीत बोलना है आपको, मैं बोलूंगा, मेरे पीछे बोलेंगे, जागो तो एक बार, जागो जागो तो, जागो तो एक बार, जागो जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू, जागो तो,
जागो तो एक बार हिंदू जागो तो। जागे थे वीर शिवाजी, जागे थे वीर शिवाजी, जागे थे वीर शिवाजी। भागे सारे दुश्मन पाजी, भागे सारे दुश्मन पाजी। मचा दिया संग्राम, जागो जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो। जोश हाई हो गया था, लेकिन नागपुर के कांड ने सभी हिंदुओं का जोश बिल्कुल ही ठंडा कर दिया दोस्तों। देखिए आगे, अभी तो सरकार चालू हुई है, ज़्यादा दिन हुआ नहीं है। दिल्ली में तो अभी जुम्मा 1 महीना हुआ है, 1 महीना भी शायद नहीं हुआ है। देखिए आगे क्या होता है, सरकार किस तरह से चलती है। अगर यही रवैया रहा तो आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। लेकिन हिंदुओं के पास अल्टरनेट नहीं है, इसलिए उनके पास है। जिस दिन अल्टरनेट आ जाएगा, इनसे कट्टर हिंदुत्ववादी पार्टी कहीं खड़ी हो गई, तो फिर बीजेपी का सफाया धीरे धीरे होता चला जाएगा। अभी तो दूर दूर तक कोई अल्टरनेट देखने को मिल नहीं रहा है, इसलिए अभी के वोटरों को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, इन पे दबाव बनाने की ज़रूरत है। लेकिन गलती से इनको सबक सिखाने के लिए किसी दूसरे को वोट देके अपने ऊपर और आफत नहीं ले लेना है, जैसे लोकसभा के इलेक्शन में किया था दोस्तों। तो दबाव बना के रखिए, दबाव बनाएंगे तभी ये लोग काम करते हैं। सेक्युलर के कीड़ा को दबा के रखते हैं, अगर दबाव नहीं बनाएंगे तो सेक्युलर का कीड़ा इनके दिमाग में बढ़ चढ़ के बोलेगा, और फिर ये मोदी जी की तरह सबका विश्वास जीतने की कोशिश करेंगे, जो मुझे नहीं लगता कि शांति दूतों का विश्वास कोई जीत पाया है और कोई जीत पाएगा आगे भविष्य। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना दोस्तों। धन्यवाद।